देखिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए जो लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं बहन जी ने इस विश्वास पे अपने आप को खरा उतारा है, क्योंकि कोई चेहरा बड़ा नहीं होता है, जनता का चेहरा सबसे बड़ा होता है। और जनता ही है जो सबको फायर ब्रांड बनाती है, जनता ही फैसला करती है। मैं नहीं जानती कि जनता से भी बड़ा कोई चेहरा होता है। बिल्कुल, अपने आप में ही एक ऐतिहासिक फैसला है। 46 ईयर के बाद एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी आजमगढ़ में उतारी गई है। ये आजमगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य और ऐतिहासिक फैसला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे हमारी आधी आबादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरा जहाँ तक मानना है कि आप MY समीकरण का तो उनका मतलब बदलता रहता है। जहाँ तक वाई की बात करें तो हम बसपा जो है कहीं से कमज़ोर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के लोकसभा सदर पे और हमारे साथ BSP प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किन मुद्दों को लेके ये आगे जाएंगी और किस तरह से अपना चुनाव प्रचार लड़ेंगी। आइए हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैडम, आपका टॉप 10 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। अच्छा, जिस तरह से आपको अब इतना लेट टिकट मिला, बाकी प्रत्याशी या बाकी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनको बहुत पहले टिकट मिल चुका था, तो किस तरह से अब आपको चुनाव को स्टैंड करेंगी, किस तरह से खड़ी करेंगी, क्या लगता है? देखिए, टिकट भले ही लेट मिला हो, लेकिन मैं आजमगढ़ के लिए नई नहीं हूँ। मैं आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ की बेटी हूँ, यहीं पली बढ़ी, यहाँ ही मेरा सब कुछ है। हर गली में जाएंगे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार नाते सब यही है मेरा। मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं की हूँ और यहीं रह जाऊँगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टिकट लेट मिला है कि टिकट पहले मिला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, सब लोग जानते हैं, काम किया है जनता के बीच में, चाहे वो जागरूकता किया लोगों को हर मामले में, आर्थिक स्थिति से जो भी मेरे पास सामर्थ्य रहा है, मैंने अपने हिसाब से सोशल वर्क किया है। तो मैं समझती हूँ कि टिकट मिलने से नया पुराना कुछ नहीं, मैं तो यहाँ के लिए पुरानी हूँ। और रही बात, कुछ ऐसे श्रोता भी हैं जो थोड़ा सा नहीं जानते हैं, जैसे आप शहर में रहती हैं, तो गांव के लिए जो श्रोता हैं उनके विषय में थोड़ा सा, अपने विषय में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। जी, मैं सबिया अंसारी आजमगढ़ शहर की रहने वाली हूँ, पहाड़पुर की। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट थी। कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया, 10 साल काम किया है। और मुझे बहन जी ने, कब से जुड़ी बसपा से आप? मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया बसपा में, तो मैं बसपा से जुड़कर अब काम कर रही हूँ। तो जा रही हैं, क्षेत्रों में जा रही हैं, किस तरह के मुद्दे मिल रहे हैं, किस तरह से लोगों के रुझान मिल रहा है? खासकर आप महिलाएं हैं, तो महिलाओं के बीच जाती होंगी, तो उनकी समस्याओं को भी आपने सुना होगा। अगर आप जीतती हैं तो अगर बात की जाए अगर आधी आबादी की, उन महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी? देखिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए जो लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं बहन जी ने इस विश्वास पे अपने आप को खरा उतारा है। महिला सशक्तिकरण, अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर जाती हूँ, आज के दौर में आपने देखा किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत कुछ हुआ, मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मजबूती मिलती है तो ये महिला सशक्तिकरण की मजबूती है। महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, महिलाओं की जो उनकी हिफाजत की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा, मान सम्मान, उनमें आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी और उन्हें बहुत बल मिलेगा। और इसी के साथ महिलाएं मुझसे जुड़ेंगी और मुझे जुड़कर अपना आशीर्वाद प्यार देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगी। जिस तरह से दोनों बड़ी पार्टियां हैं, सपा की बात की जाए, अगर भाजपा की बात करें, दोनों बड़े चेहरे हैं। एक सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, एक पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी जो बदायूं से यहाँ के लड़ रहे हैं, तो उनके सामने आप किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको ही वोट मिले? किस तरह से रणनीति आपने बनाई? मैं समझती हूँ कि कोई चेहरा बड़ा नहीं होता है, जनता का चेहरा सबसे बड़ा होता है। और जनता ही है जो सबको फायर ब्रांड बनाती है, जनता ही फैसला करती है। मैं नहीं जानती कि जनता से भी बड़ा कोई चेहरा होता है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार हावी रहेंगे?
बिल्कुल अपने आप में ही एक ऐतिहासिक फैसला है। 46 ईयर के बाद एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी आजमगढ़ में उतारी गई है। ये आजमगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य और ऐतिहासिक फैसला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हमारी आधी आबादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो अगर हम बात करें सपा की, तो वो हमेशा यही बात कहते हैं कि हमारे साथ एमवाई फैक्टर है। एमवाई फैक्टर मतलब मुस्लिम यादव फैक्टर उनके साथ है, तो जिसको लेके वो चुनाव मैदान में उतरते हैं। और आप अगर आजमगढ़ की ही बात की जाए तो आजमगढ़ में एक यादव चेहरा को उतारा है उन्होंने, और आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो इसको लेके आप किस तरह से देखती हैं और किस तरह से आप अपने आप को जीतने के लिए? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि आप एमवाई समीकरण का तो उनका मतलब बदलता रहता है। जहाँ तक वाई की बात करें तो हम बसपा जो है कहीं से कमज़ोर नहीं है। बसपा जो कहीं से कमज़ोर नहीं है, उनका एक सॉलिड वोट है, ये सब जानता है। उनकी 2.5 लाख से काउंटिंग शुरू होती है। और मैं जिस समाज से आती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी आबादी है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत ज़्यादा भारी हैं। तो क्या लगता है इस बार जो एमवाई फैक्टर हो आपके भी साथ रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हमारे साथ पूरा समाज है। अपनी इस बेटी के साथ आजमगढ़ का पूरा समाज है। मैं धन्यवाद दूंगी आजमगढ़ के लोगों का कि आप इस फैसले को स्वागत कीजिए और अपनी इस बेटी को पार्लियामेंट में भेजने का काम कीजिए। अच्छा, जिस हिसाब से भाजपा की समय गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से महंगाई, बेरोज़गारी, अगर रोज़गार की भी बात की जाए तो बहुत खासा प्रभाव नहीं था। रोज़गार भी बहुत देखने को नहीं मिला खासा। और बीजेपी जिन मुद्दों को लेके ज़्यादातर अगर बात की जाए तो रोज़गार के मुद्दे पे ही ज़्यादातर वो आई है बीजेपी। तो इस बार क्या लगता है? देखिए, मैं बता दूं आपसे कि मेरा जो मामला है, ये जो आजमगढ़ की हार्ट सीट है, बहन जी ने जो ये प्रत्याशी उतार के अपने आप में एक बहुत हार्ट बना दिया है। ठीक है, इससे महिला सशक्तिकरण, आधी आबादी आधा हक की आवाज़ बुलंद हो रही है। आप, मेरा हौसला बहुत बुलंद है। मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, आजमगढ़ के लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है। रोज़गार को लेके आप किस तरह से? जी बिल्कुल, हमारी सरकार में हम रहेंगे, बिल्कुल पूरा ख्याल किया जाएगा इसका, किया है, हम करेंगे। तो ये थी हमारी बीएसपी प्रत्याशी शबिया अंसारी जी, जिसने हमने बातचीत की, आपने इनको सुना। नमस्कार। आगे और किसी दूसरे मेहमान से मिलते हैं।